बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाजुल हसन चौहान। आज आपके साथ दो टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करूंगा और उन दो टॉपिक्स के हवाले से कुछ ब्रेकिंग भी आपके सामने रखूंगा, कुछ हैरत अंगेज़ किस्म की इंकिशाफात और न्यूज़ आपके सामने रखूंगा। पहला तो ज़िमनी इलेक्शन जो कल 23 नवंबर को KPK और पंजाब के अंदर हुआ। तकरीबन 6 सीटें कौमी असम्बली की थी और 7 सीटें सूबाई असम्बली की थी। उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा कि उसमें जो नकदा कोका था वो टूट गया है और टूट के जाना वो कहीं जनाब कीचड़ में गुम हो गया है, रेत में या मिट्टी में। उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और दूसरा बड़ा एक अहम टॉपिक है जिस पे पिछले 2.5 साल से, जब से मैंने नकदा कोका की तहरीक को खैरबाद कहा था 22 मई 2023, उस वक्त से लेके अब तक मैं मुसलसल कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कई टॉक शोज के अंदर, कई वीलॉग्स के अंदर, कई पॉडकास्ट के अंदर उसका मैं तज़किरा कर चुका हूं कि जितने आपके ये अकाउंट्स हैं जो नकदा कोका की तहरीक के नाम पे, PLA के नाम पे, TTP के नाम पे, इंसानी हकूक के नाम पे जितने कुछ चल रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान एंटी रियासत है, वो सारे के सारे बाहर से चलाए जा रहे हैं। वो अब एक्स अकाउंट ने ये फैसिलिटी ओपन कर दी कि जिस शख्स ने भी किसी दूसरे एक्स अकाउंट होल्डर का लोकेशन चेक करनी हो तो अब ये फैसिलिटी उन्होंने ओपन किया है कि आप वो नेविगेट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि कौन सा अकाउंट कहाँ से जनाब वो मैनेज हो रहा है और कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। उसके ऊपर क्या इंकशाफात है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो आ गया ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन में सूरत हाल ये है कि लबो लबो किथे गई, हाय PTI रुली गई, ये वाला हिसाब है। PTI का पॉपुलैरिटी का बयानिया बिल्कुल अब वही है कि वो मोमबत्ती बना के जनाब उसको अपनी जिल्लत और रसवाई के केक के ऊपर रखे और उसको जला के जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू मनाए जाना सारा दिन बैठ के। ये वाली हालत बन गई है। इंतहाई फाशनाक शिकस्त पूरे पंजाब के अंदर और KPK की जो एक वाहिद इनकी सीट थी जहां पर इनकी अपनी हुकूमत, अपनी इंतजामिया, अपनी पुलिस, अपना वजीर आला, अपनी तड़ियां, अपनी बदमाशियां, अपनी गुंडागर्दियां, अपनी करप्शन, अपनी मारा मारियां, अपनी ताइफुल मलूकियां, सब कुछ अपना था। और आखिरी 2-3 दिनों में तो जनाब वजीर आला तड़ियां भी लगाया था कि ऐसी की तैसी जगह किसी ने यहां ठगने की भी कोशिश की तो जनाब हम उसका साह निकाल लेंगे। सारा कुछ अपना था, लेकिन उस अपनों में इनके सपने गुम गए, इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा और इंतहाई फाशनाक शिकस्त तकरीबन 55,000 की लीड से वहां एक आम लेमैन ने, बाबर नवाज जदून, आम लेमैन, उसने जनाब एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक साबिक सदर की फैमिली को, जिसके घर में MNA, MPA, जिसके घर में से ब्यूरोक्रेट, जिसके घर में से जजेस, जिसकी अपनी हुकूमत, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, पॉपुलैरिटी का बयानिया, हुकूमत अपनी, वजीर आला अपनी, इंतजामिया अपनी, पुलिस अपनी, लेकिन इंतहाई फाशनाक शिकस्त हो गई और पूरे पंजाब से वॉश आउट, पूरे पंजाब से। लाहौर के अंदर जनाब बड़ा इन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अंत मचाई हुई थी, वहां पर भी बड़े बुरे तरीके से कोई एक सीट पे ये इलेक्शन नहीं जीत सके और पूरे का पूरा पॉपुलैरिटी का बयानिया जनाब वो बढ़ गया, बेड़ा गर्क और सत्यानाश और सवा सत्यानाश कर गया। आखिर क्यों? सबसे पहले तो KPK के आप देख लें सर। KPK के अंदर ये अचानक नहीं हुआ। आज से 1.5 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ। पूरे KPK में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में PTI का हामिद खान ग्रुप बिल्कुल वॉश आउट हो गया था। नफरत की ये इंतहा थी कि वकीलों ने, जिन वकीलों के सर पे ये नाच कूद रहे हैं ना कि वकील हमारे साथ है, वकीलों ने बता दिया कि हम तुम्हारी इस नंगी गंदी गलीज तहरीक के अंदर, इस नकदा कोका की तहरीक के अंदर, इस एंटी रियासत तहरीक के अंदर, इस प्रो इजराइल और प्रो इंडिया तहरीक के अंदर हम आपके साथ नहीं है। हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, हम अपनी सोनी धरती और अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क और अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये साबित किया, उसमें शिकस्त हुई। फिर 15 दिन गुजरे, आपके जनाब KPK बार का इलेक्शन हो गया। उस इलेक्शन के अंदर भी JUI और जनाब आपकी ANP ने वॉश आउट कर दिया जनाब इनकी
वहां पर जनाब कोई एक सीट नहीं है जीत सके सही तरीके से। यह आज से 15 दिन की बात है। उसके बाद अब आपके सामने हरिपुर का फैसला, हरिपुर का इलेक्शन, हरिपुर का रिजल्ट आपके सामने आ गया। वजह यह कि केपीके के अवाम 12 साल इनकी चतर चलाकियां, इनका झूठ, इनका फ्रॉड, इनका फ्रेब, इनकी धोखेदही, इनकी तकरीरें, इनकी बड़के, इनकी बोस्टिंग, इनकी प्रेटिंग, इनके दावे, इनके नाच, इनके कूद, इनके ठुमके, इनके लुंगी डांस, इनके बैले डांस, इनके ब्रेक डांस, इनके हर किस्म की एक्टिविटी देखी, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं देखा। इनकी तरफ से आवाम के लिए बेहतरी कोई नहीं देखी, इनकी तरफ से आवाम के लिए आसानी कोई नहीं देखी, इनके लिए आवाम के लिए भलाई कोई नहीं देखी, इनकी तरफ से आवाम के लिए अच्छाई कोई नहीं देखी, इनकी तरफ से आवाम के लिए रोजगार नहीं देखा, इनकी तरफ से आवाम के लिए कोई अच्छा माहौल, कोई अच्छा फैसला, कोई अच्छी पॉलिसी, कोई अच्छा दिन, कोई अच्छा लम्हा नहीं देखा। यह तो भाईजान सूरत हाल थी। महंगाई का आलम यह है कि पूरे पाकिस्तान की निस्बत केपीके में 35% से लेके 40% महंगाई का दौर है। कोई आवाज में ना कोई इंतजामिया, ना कोई ऑपरेशन के खिलाफ, ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई गुड मैनेजरियल एक्टिविटीज। दूसरी तरफ एक और आपके सामने फैक्टर फिगर रख दूं, 2024 और 25 में केपीके के बजट में 275 अरब रुपया तरक्याती कामों के लिए रखा गया। जनाबे वाला आपका तकरीबन 46% सिर्फ आपका वो बजट मटेरियलाइज हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई। आपका 54% बजट वो नहीं लग सका। ये 2024-25 के साल की बात है। भाई दिलचस्पी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। लूटमार का बाजार गर्म है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे खरबों रुपए की करप्शन है, एक नहीं कई स्कैंडल है। बस वो नकदा कोका की तहरीक और कैदी नंबर 420 की रिहाई का लॉलीपॉप दिया हुआ है वर्कर्स को और लीडर्स ने, और लीडर्स खरबों पे लूट रहे हैं, उनके नीचे उनकी सेकंड कमांड खरबों पे लूट रही है, और आवाम अपने होठों पे अपनी उंगलियां दे के होंकों की तरह इनकी आनियां और जानियां बांदर की तरह ही वो देखने लगी हुई है। कोई रिलीफ नहीं। आवाम तंग आ गई, तंग आमद बजंग आमद। आवाम ने अपना फैसला दे दिया, जो कल आपने और फिर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार का, फिर उसके बाद केपीके बार का। तो जनाब जो पॉपुलैरिटी का बयानिया था वो तो खल्लास तब बिलखैर ठुस ठुस ठुस, वो तो जनाब कल उसका जनाजा प्रॉपर तरीके से होकर उसको दफना दिया गया। क्या हुआ? जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। झूठ के ऊपर बयानिया बनाया गया, झूठ के ऊपर लोगों को पीछे लगाया गया। एक गधे को रंग करके ना, सोशल मीडिया के रंग करके उसको ज़ेब्रा बना के पेश किया गया, जिसको ना दीन का पता ना दुनिया का पता। और उसकी आगे की जो चॉइस थी, आप देख रहे हैं, कोई अली अमीन गंडापुर तो कोई सुहेल अफरीदी, जो ओपनली कहते हैं कि हमारा मैंडेट ये नहीं है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, केपीके की आवाम को, केपीके के लोगों को और शहरियों को हमने दहशतगर्दी से बचाना है, हमारा मैंडेट नहीं है। यूनिवर्सिटियां बनाना हमारा मैंडेट नहीं, स्कूल बनाना हमारा नहीं, कॉलेज बनाना हमारा नहीं, अस्पताल बनाना हमारा नहीं, महंगाई कंट्रोल करना हमारा मैंडेट नहीं, हमारी ये जिम्मेदारियां नहीं है। पुल बनाना, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, पार्क बनाना, लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल जिंदगियों के अंदर सुकून और अमल लेके आना, यह हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट कैदी नंबर 420 को रिहा कराना है, तो वो कैदी नंबर 420 को भी नहीं रिहा कर पा रहे। ना खुदा ही मिला, ना रिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये सूरत हाल रही। और इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन इस प्रो इंडिया और प्रो इजराइल जो आपका नकद कोका की तहरीक है, ये इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नाकाम ना मुराद जलीलो खार इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करेगा। दूसरा इशू, मैं मुसलसल ये बात सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे लिखता रहा, कहता रहा, और शायद पहला बंदा था जिसने 22 मई 2023 को
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब नगदा कोका की तहरीक छोड़ने का ऐलान किया था, तो मैंने उसमें भी बताया। फिर मैंने 29 मई को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर मुझे याद पड़ता है कि जून की 8 या 9 तारीख को तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो तमाम टीवी चैनल्स पे फ्लैश हुई थी। मैंने उसमें कहा था कि ये जितनी तहरीक है, इसको सोशल मीडिया के जरिए से जो बढ़ावा मिल रहा है, वो तमाम के तमाम वो अकाउंट्स है कि जो इजराइल और इंडिया, अमेरिका, यहां से जनाब और बरतानिया से जनाब, वो सारे के सारे ऑपरेट हो रहे हैं। बज़ाहिरन शो हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। और उनमें सबसे मेन किरदार अजीत देओल नेटवर्क है। अजीत देओल नेटवर्क, इंडियन रॉ का नेटवर्क, उसने तमाम की तमाम पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी, नाम निहाद इंसर्जेंसी जो सोशल मीडिया में ज्यादा है और प्रैक्टिकली महदूद है और कम है, उसके पीछे सारे का सारा इंडियन रॉ, उनकी सोशल मीडिया टीम, उनके सोशल मीडिया विंग है। अब ये बात कैसे खुल गई? अब एक्स अकाउंट जो सोशल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जनाब एक टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल सोशल मीडिया का वो एक्स अकाउंट है, सबसे पावरफुल टूल। एक्स अकाउंट की इंतजामिया ने अब कुछ दिन पहले एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई कि अब कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के जिसका अकाउंट होल्डर होगा, उसकी लोकेशन को नेविगेट कर सकेगा, उसके अकाउंट पे जाकर ये देख सकेगा कि फलां बंदा कहां से जनाब ऑपरेट हो रहा है इसका अकाउंट, फलां बंदा किस जगह से ऑपरेट किया जा रहा है इसका अकाउंट। ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। जैसे ही उसने ये फैसिलिटी ऑन की, हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, सारे के सारे राज खुल गए। पता चला जनाब कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के तमाम अकाउंट्स एक्स अकाउंट, पाकिस्तान के अंदर बीएलए के तमाम एक्स अकाउंट, पाकिस्तान के अंदर नगदा कोका की तहरीक के सब अकाउंट, तमाम के तमाम इंडिया, इजराइल, अमेरिका और बरतानिया, यहां से जनाब ऑपरेट हो रहे हैं। और मजेदार बात सुन लें, इनका जनाब पीटीआई ऑफिशियल अमेरिका से, इनका जनाब बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 के आपके जनाब वेस्ट एशिया, हम जनूबी एशिया में रहते हैं, ये जनूबी एशिया है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये जनाब अफगानिस्तान, ये जनूबी एशिया है। मगरबी एशिया में इजराइल, शाम, उर्दन, सऊदी अरब, यमन, ये सारे के सारे मगरबी एशिया है। तो जनाब इनके अकाउंट मगरबी एशिया के सारे हैं। और मगरबी एशिया क्योंकि एक फैसिलिटी उन्होंने दी है कि अगर किसी ने अपने मुल्क को छुपाना है, एग्जैक्ट मुल्क शो नहीं करना कि उसकी लोकेशन क्या है, तो आप किसी भी कॉन्टिनेंट का जनाब आप नाम देख सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जनाब अपनी लोकेशन और अपनी आइडेंटिटी दे सकते हैं अपनी लोकेशन की। तो जनाब ये मगरबी एशिया के जितने भी हैं, ये सारे के सारे तकरीबन इजराइल से। तो इनके बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420, इनके पीटीआई ऑफिशियल, इनकी जनाब अलीमा बाजी, इनकी नौरीन आपा बाजी, वो जितनी बाजी और बाजे हैं, सारों के जनाब अकाउंट्स या इजराइल के हैं, या अमेरिका के हैं, या बरतानिया के हैं, यहाँ के अकाउंट है, या इंडिया के हैं। और इंडिया के हवाले से तो यहां तक बात आई कि जितने अमेरिका के दाएं बाजू के लीडर हैं, उन सारों के जाली और असली जितने अकाउंट्स हैं वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। साबित यह हुआ कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है, फिजिकल साबित हो गया, प्रैक्टिकली साबित हो गया, प्रूफ के साथ साबित हो गया कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि जो पूरी दुनिया की सियासत के अंदर दहशतगर्दी भी कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा है, गुंडागर्दी भी कर रहा है, बदमाशी भी कर रहा है। ये अल्लाह पाक के काम है, किस तरीके से अल्लाह पाक नैकेड करता है और एक्सपोज करता है किसी मुल्क, किसी माशरे, किसी फर्द को कि जो बदनीयती के साथ इंसानी माशरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जनाब एक तो इंडिया बेनकाब हुआ, दूसरा नगदा कोका की तहरीक बेनकाब हुई। और जो बात मैं और उसके अलावा इस वक्त पीसीओ एंकर्स, पॉलिटिशियंस और तजिया नगार कह रहे हैं ना कि इस पूरी तहरीक के पीछे इंडिया और इजराइल है, ये साबित हो गया सिर्फ इस एक
एक्स अकाउंट के एक फैसले और एक पॉलिसी की बिना पे। तो पाकिस्तान की आवाम को समझ जाना चाहिए, जान लेना चाहिए, ये नगदा कोका की तहरीक, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव पहली वाहिद इस्लामी एटमी ताकत और मुल्क पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, उसको फाइनेंशियली डिस्टेबलाइज करना है, उसको ज्योग्राफिकली डिस्टेबलाइज करना है, उसको स्ट्रेटेजिकली डिस्टेबलाइज करना है। ये एजेंडा है और इसके पीछे 1973 के आइन के दुश्मन इजराइल, इंडिया, ये सारे के सारे जनाब ये शामिल हैं। और अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक्सपोज कर रहा है और पाकिस्तान की आवाम की आंखें खुल रही है। और फिर जो आंखें खुल रही है तो उसका नतीजा जनाब आपको ज़िमनी इलेक्शन की तरह के, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन की तरह के, केपी के बार के इलेक्शन की तरह के रिजल्ट्स के अंदर जनाब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम इस पॉपुलैरिटी के बयानिए से रच गई है। क्यों? कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, रियासत है तो सब कुछ है, मुल्क है तो सब कुछ है। ये पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब करे और यहूदो हनूद और इन सारे 1973 के आइन के दुश्मनों की जितनी ताकतें हैं उनके बुरे इरादों से पाकिस्तान को महफूज रखें। थैंक यू वेरी मच।